अरे आपके दोनों बच्चों को तो पता भी नहीं चला आपकी इस हालत के बारे में। हाँ, शादी करके मैं दूर चली गई, मैंने आपको कभी तकलीफ पहुंचाने नहीं दिया। आपको मेरे घर वापस आने से इतनी दिक्कत हो रही है। हाँ, मेरे घर आने से तो आपकी भलाई है माँ। मैं घर का सारा काम कर दूंगी, खाना बना दूंगी, सब कुछ कर दूंगी। और नर्स, आपको नर्स की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैं आपका ध्यान रखूंगी, बाहर भी काम कर लूंगी। हाँ, और कौन देगा तुम्हें नौकरी? ऐसी कौन सी पढ़ाई कर ली है तुमने हाँ, जो तुम्हें आसानी से नौकरी मिल जाएगी? भूल गई वो सब कुछ जो हुआ था। कैसे भूल सकती हूँ? मेरे बाबा ने हर कॉलेज का दरवाजा खटखटाया था मेरे लिए, पर मुझे एडमिशन नहीं। आपने मुझ पर आरोप लगाया कि मेरी वजह से आपकी बाकी दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैंने आपके लिए, अपने भाई बहन के लिए अपने आप को पिंजरे में कैद कर दिया। मैं तो बस सपनों का उड़ान भरना चाहती थी। आज तक मैंने अपनी जिंदगी के हर कदम बस त्याग देती आई। भगवान मेरी परीक्षा लिए ही जा रहे हैं। तो क्या त्याग के अलावा कोई चारा था तुम्हारे पास? जब उस वक्त कोई तुझे अपनाना ही नहीं चाहता था। जब उन्होंने मुझे पराया कर दिया, पराये से क्या उम्मीद करती? उस हाथ से मुझसे अपनी माँ का प्यार छीन लिया। उस दिन के बाद से कभी आपने मुझे अपनी बेटी समझकर प्यार किया है? बताइए ना, कभी भी? हादसे ने मुझसे मेरा परिवार सब कुछ छीन लिया। यहाँ तक कि उस हादसे से तेरे बाबा कभी उभर नहीं पाए और अपनी जिंदगी को खो गई। जब एक माँ, एक पत्नी अपना जीवन इस तरह से बिखरते हुए देखती है तो उसकी जिंदगी में सिर्फ नफरत रह जाती है। शादी तिनका करके हमने अपना तिनका करके मैंने अपना परिवार जोड़ा था और उस एक हादसे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप बार बार मुझे ये एहसास दिलाना चाहती हैं जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, और मैं ये नहीं मानती क्योंकि ये सच है ही नहीं। इतने साल हो गए मुझे समझाते, अब तो यकीन कर लीजिए ना। अरे उस दिन तो मैं दादू के घर जाना भी नहीं चाहती थी। क्यों बार बार एक ही बात को दोष दे रही है ईशानी? हाँ, तू इकलौती लड़की नहीं थी वहां पर, आस पड़ोस